हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं बात करूंगा एसएससी एमईएस ड्राइवर भर्ती के बारे में, जिसका 2 दिन पहले गेट से फाइनल जजमेंट आया है। फाइनल जजमेंट आने के बाद मैं 2 दिन तक कुछ वीडियो नहीं लेके आया। मैं इसलिए नहीं लेके आया कि आप सब लोग मेरे को पता है कि आप सब लोग कहीं ना कहीं इस जजमेंट को भेजा है और इसके बारे में पता किया कि इसका क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। इसलिए मैंने 2 दिन तक वीडियो नहीं बनाया और मेरे को इसकी कोई जल्दीबाजी नहीं थी। आप लोगों के अनुरोध पे मैं ये वीडियो लेके आया हूँ और इसमें मैं पूरी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा। क्या भर्ती पे अब तक हुआ है, क्या आगे होने वाला है और क्या हम कर सकते हैं और क्या हमें नहीं करना चाहिए, और क्या एसएससी करेगी, क्या एमईएस करेगी। ये पूरी चीज़ें इसमें हम जिक्र करेंगे और कैसा ऑर्डर आया है वो भी चीज़ें हम छोटी छोटी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। पूरा ऑर्डर तो पढ़ के इसमें टाइम ख़राब करने में मतलब नहीं। जो अपने काम की चीज़ें हैं वो चीज़ें मैं इसमें डिस्कस करूँगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं एमईएस से जो फाइनल जजमेंट आया उसके बारे में। देखिए, फाइनल जजमेंट तो वैसे देखें तो बहुत बड़ा आया है, लेकिन अपने काम का सिर्फ इतना है कि उसमें एक चीज़ लिखी हुई है कि जो 1070 जो प्रोविजनल सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनका ट्रेड करवाया जाए। उनका ट्रेड करवा के अगर उनमें से कुछ बच्चे फेल होते हैं, एब्सेंट वालों का जिक्र नहीं किया लेकिन इसमें वो इंक्लूड है। कोर्ट आदेश में ये चीज़ का जिक्र नहीं है, लेकिन उसमें वो भी लोग इंक्लूड है कि फेल होने वाले प्लस एब्सेंट रहने वाले उनकी जगह अन्य जो मेरिट में डाउन रह गए थे उन कैंडिडेटों का सिलेक्शन किया जाए और उनकी जगह उनका ट्रेड टेस्ट करवा के उनको ज्वाइनिंग दी जाए। मतलब ये है कि केट ने साफ शब्दों में ये कहा है कि जो 1070 की प्रोविजनल लिस्ट एसएससी ने जारी की वो यथावत रहेगी, उसमें कोई फेरबदल नहीं है, ना उसको हम रद्द कर रहे हैं। और हम इतना कह रहे हैं कि जो 1070 कैंडिडेट है इनको ज्वाइनिंग दीजिए, लेकिन इनको ट्रेड टेस्ट पास करके ही ज्वाइनिंग दी जाए और ट्रेड टेस्ट सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होगा, इसके कोई नंबर नहीं जुड़ेंगे। ये आपके जजमेंट में लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज़ जजमेंट में क्या लिखी हुई है, जजमेंट में लिखा हुआ है कि आपका आरआर सही है, भर्ती आप आरआर के अनुसार करवाइए, लेकिन एसएससी ने जो कोरिजोंडम जो नोटिस निकाला है भर्ती प्रोसेसिंग के बीच में, इस तरीके का नोटिस निकालना सही नहीं है। आप मेरी बात फिर से सुनिए। भर्ती प्रक्रिया के बीच में एसएससी ने जो नोटिस निकाला है इस तरीके का नोटिस निकालना सही नहीं है, और इसी एक पंक्ति की वजह से ट्रेड टेस्ट का आदेश दिया गया है। इसमें ना कोई संविधान के अनुच्छेद का उल्लंघन का कोई जिक्र किया हो, ना कुछ ऐसा कोई दूसरे कोर्टों का जिक्र किया है जिसकी वजह से ऐसा आदेश हो कि आपका टेस्ट करवाया जाए। इसमें इतना ही कहा है कि भर्ती प्रोसेसिंग के बीच में इस तरीके का कोरिजोंडम आदेश निकालना गलत है। और ये चीज़ मैं आपको अभी 3 बार बोला हूँ, इसका भी मैं आपके कारण आगे बताऊंगा कि मैंने ये चीज़ 3 बार क्यों बोली है। ये तो हो गया कोर्ट ऑर्डर। अब आगे क्या होने वाला है, एसएससी एमईएस और ये डीओपीटी आगे क्या करने वाली है, क्या आगे ट्रेड टेस्ट करवाएगी या एसएससी क्या हाई कोर्ट जाएगी। देखिए, जहाँ तक मैंने पता किया है, आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं जुगाड़ लगा के किसी ना किसी से बात की होगी। देखिए, मैंने सबसे पहले बात की थी हाई कोर्ट में वकील साहबों से। तो वकील साहबों का ये कहना है कि जो कोर्ट जजमेंट आया है उसमें कुछ ऐसा ठोस रीज़न नहीं है जिसकी वजह से ये कहा जा सके कि ट्रेड टेस्ट करवाना इसमें कंपलसरी हो। क्योंकि कोर्ट एक तरफ ये भी बात बोल रहा है कि आपका जो भर्ती का जो नियम है यानी कि आरआर वो सही है, लेकिन जो नोटिस निकाला है वो गलत है बीच में। अब दिक्कत क्या है वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखिए, डिपार्टमेंट यानी कि एमईएस ने डीओपीटी को लेटर लिखा था 2022 में, दिसंबर 2022 में। उस टाइम एमईएस ने एसएससी को ये कहा था कि आप हमें 1070 सेलेक्ट करके कैंडिडेट दे दीजिए, हम उनका 1 साल के अंदर अंदर ये मोटर मैकेनिज्म का टेस्ट ले लेंगे, ट्रेड टेस्ट नहीं लेंगे। लेकिन एसएससी ने गलती क्या कर दी, जब नोटिस निकाला यानी कि नोटिफिकेशन निकाला उस टाइम ट्रेड टेस्ट का जिक्र कर दिया था, जो कि एक एसएससी की गलती थी। बाकी एमईएस ने ये 2022 में ये चीज़ कह दी थी कि हम इसका मोटर मैकेनिज्म टेस्ट लेंगे, वो भी नियुक्ति के 1 साल के अंदर अंदर। तो इसमें एमईएस पूरी तरीके से सही है, एमईएस का इसमें कोई डिफॉल्ट नहीं है। और गलती एसएससी की थी कि उस टाइम उन्होंने ध्यान नहीं किया, और जब रिजल्ट जब तैयार होता है उस टाइम क्या पुरानी फाइल पूरी चेक की जाती है, और उस टाइम एसएससी के दिमाग में आया, उन्होंने ये नोटिस निकाल दिया। ये चीज़ें तो हो गई पहले की। अब एसएससी क्या कर रही है और एमईएस का क्या रूख है। देखिए, एमईएस जो है ये ट्रेड टेस्ट करवाने के फेवर में नहीं है, और हो सकता है एमईएस नहीं भी करवाए ट्रेड टेस्ट। अब एसएससी क्या करेगी। देखिए, अगर एसएससी में सीधा इतना होता या कुछ ऐसे संविधान की कुछ आर्टिकल का उसमें उल्लंघन होता और उसकी वजह से ये चीज़ें लिखी होती कि आपको ट्रेड टेस्ट करवाना है, तो हो सकता है इस चीज़ पे एसएससी लोड नहीं लेती।
लेकिन एक चीज़ जो मैंने थोड़ी देर पहले 3 बार बोली थी, उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया के बीच में इस तरीके का बदलाव करना सही नहीं है। आप सब लोग एसएससी की एग्ज़ाम देते हो, आपने देखा होगा कि हर 15 या 20 दिन में एसएससी का एक कोरिजेंडम नोटिस आता है, जो कि बड़ी-बड़ी भर्तियों के संबंधित होता है। यानी कि सीजीएल हो गया, 10+2 हो गया या एमटीएस हो गया या और भी एसएससी की जो डिपार्टमेंट एग्ज़ाम है, उसमें क्या है कि कोरिजेंडम नोटिस निकालते रहते हैं। यानी कि एसएससी ये हमेशा से करती आई है कि भर्ती प्रोसेसिंग के बीच में या एग्ज़ाम होने के बाद या रिजल्ट से जस्ट पहले वो नोटिस निकालती रहती है, और अगर उनको कुछ अपने नोटिफिकेशन में सुधार करना होता है तो वो करती रहती है। अगर यही आदेश मान के अगर इस भर्ती का ट्रेड टेस्ट करवा लेंगे तो फिर भविष्य में क्या होगा, मान के चलो अगर सीजीएल की भर्ती आ रही है, उसमें अगर नोटिफिकेशन में कुछ गलती हो गई, फिर अगर ये कोरिजेंडम नोटिस निकाल देंगे तो कैंडिडेट क्या करेंगे कि ये जो एमईएस का जो अभी केट का आदेश आया, इसको लेके फिर केट में प्रेजेंट हो जाएंगे और ये चीज़ बोल देंगे कि आज से कुछ दिन पहले एमईएस की इस तरीके की भर्ती थी जिसमें कोरिजेंडम नोटिस निकाला गया था, जो कि भर्ती प्रोसेसिंग के बीच में निकाला था, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया था। और इसलिए जो सीजीएल में जो कोरिजेंडम नोटिस निकाला है वो भी गलत है। तो एसएससी में क्या है कि ये बहुत बड़ा बदलाव है। एमईएस की तो एक छोटी भर्ती है, एसएससी बहुत बड़ी बड़ी भर्ती करवाती है। इस एक छोटे से आदेश की वजह से एसएससी की पूरी भर्ती प्रक्रिया प्रभावित होती है, और एसएससी का पूरा ढांचा ही इस तरीके से हो गया कि वो एक पाबंद हो गई इस नोटिस से, कोर्ट के नोटिस से, यानी कि कोर्ट के जजमेंट से। तो इस तरीके का एसएससी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब एसएससी क्या करेगी, देखिए एसएससी जाएगी हाई कोर्ट इसके खिलाफ, और ये 99% तय है कि एसएससी हाई कोर्ट जाएगी। जाएगी कब वो पता नहीं है, लेकिन जाएगी कन्फर्म, और डिपार्टमेंट ट्रेड टेस्ट नहीं करवाएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि डिपार्टमेंट ट्रेड टेस्ट नॉर्मल ले लेगा और सभी पास हो जाएंगे। चलो मान लिया नॉर्मल ले लेंगे, लेकिन आप सब लोगों को पता हो कि 2016 में भी जो राजस्थान रीजन में एमईएस की वैकेंसी आई थी, 2021 में मध्य प्रदेश रीजन में एमईएस की वैकेंसी आई थी। एक बार आप अपने रिलेटिव से या आप मेरे से ऑफलाइन मिल के पूछना कि उस भर्ती में क्या हुआ था, कैसा ट्रेड टेस्ट हुआ था। लड़कों की हालत ख़राब हो जाती है। भाई साहब, आप इसको इतना हल्के में मत लीजिए कि ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर देंगे, उनका नीति नहीं है ट्रेड टेस्ट करवाना, तो कोर्ट के आदेश से सिर्फ फॉर्मेलिटी करेंगे। इस बात को अपने दिमाग से निकाल देना। अगर आप किसी परीक्षा के चरण से गुजर रहे हो तो आपको उसको सीरियस लेना पड़ेगा। आप उसमें 50-50% हो सकते हो कि 50% हम पास भी होंगे, 50% हम फेल भी हो सकते हैं। तो आप ये बात दिमाग से निकाल दीजिए। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर 1070 के 70 अगर ट्रेड टेस्ट में पास हो जाएंगे, मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने परसेंट होंगे उतने लड़के अगर ट्रेड टेस्ट में पास हो जाएंगे, तो फिर आप भी सोचने वाली बात हो जाएगी, भर्ती प्रोसेसिंग पे फिर सवाल उठने होंगे। क्योंकि आपने सबने देखा होगा कि अगर आप खुद सोच के देखो, अगर दिल्ली पुलिस की 83 कट ऑफ गई है, फिर भी आप सबके मन में सवाल है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया। अगर दिल्ली पुलिस की 100 में से 100 जाती तो आप हंगामा खड़ा नहीं कर देते। तो इसी तरीके की एमईएस की है कि आप ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि 100 का 100% प्री टेस्ट का पास का रिजल्ट होगा। तो मेरा मेन मकसद ये है कि अगर 1070 में से अगर 5 लड़के भी ऐसे हो जो ट्रेड टेस्ट देने की नीयत से वहाँ प्रजेंट हो, और अगर वो फेल हो गए और उनकी पहले से कोई नौकरी नहीं है, तो उन लड़कों के आगे उनके साथ क्या होगा ये आप कल्पना करके देख सकते हो। और इस चीज़ में हमारी 1% भी गलती नहीं है, ये गलती एसएससी की है, डिपार्टमेंट की गलती है कि भाई इस तरीके के बीच में हमें इस प्रोसेसिंग में उलझा दिया है। तो ये हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतनी चीज़ें हो गई। अब क्या डिपार्टमेंट क्या कर रहा है और आगे हमें क्या करना चाहिए, देखिए कुछ लड़कों के डाउट ये है कि अगर हम हाई कोर्ट जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ से हम वेट कर लेते हैं, 84 दिन के अंदर ट्रेड टेस्ट हो जाएगा और हम लगभग 90 दिन के अंदर ज्वाइनिंग कर लेंगे, 100वें दिन हम सरकारी कर्मचारी होंगे। ये बात अपने आप दिमाग से निकाल दीजिए। 100 दिन के अंदर आप सरकारी कर्मचारी नहीं होंगे, और ना डिपार्टमेंट 84 दिन के अंदर आपका ट्रेड टेस्ट करवा के आपको ज्वाइनिंग देने वाला है। कोर्ट में इसका चैलेंज होगा और आगे भी भर्ती प्रोसेसिंग लंबी जाने वाली है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि भर्ती प्रोसेस जल्दी हो जाए। देखिए, पहली बात, कोर्ट में केस जाने का मैं 100% बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर ये बात मान के चलो, आप अगर 700 लड़के ट्रेड टेस्ट में प्रेजेंट होते हो, अगर उनमें से 10 लड़के अगर ट्रेड टेस्ट में फेल होते हैं तो वो फिर हाई कोर्ट जाएंगे। इस 90 दिन का टाइम होता है, आप अपर कोर्ट में अपील कर सकते हो, तो वो हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट जाके इस चीज़ की अपील करेंगे कि जो हमारी चीज़ आरआर में नहीं थी वो क्यों करवा रहे हैं डिपार्टमेंट। तो वो भर्ती प्रोसेसिंग आपके इस ट्रेड के बीच में
स्टे लेके आ जाएंगे। यानी कि ये बात मान के चलो भर्ती हाई कोर्ट में जानी कन्फर्म है, आप नहीं जाओगे। अगर आप आज मना कर रहे हो लेकिन आप भी अगर स्टे टेस्ट में फेल हो जाओगे तो आप, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप तीसरे दिन हाई कोर्ट में मेरे को प्रेजेंट मिलोगे। डिपार्टमेंट हाई कोर्ट जाएगा, ये बात कन्फर्म हो गई। एसएससी भी यही चाहती है कि हाई कोर्ट, एसएससी चाहती है कि एसएससी तो 101% हाई कोर्ट जाएगी। और अभी हमें क्या करना चाहिए, सब लड़कों को मिल के हमें हाई कोर्ट में अपील करनी चाहिए। आप ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि 84 दिन के अंदर हम ज्वाइनिंग ले लेंगे। ज्वाइनिंग ले लोगे, आपका टाइम ख़राब नहीं होगा, ये बात मैं आपकी मानता हूँ। लेकिन ये बात मान के चलो अगर आप ट्रेड टेस्ट में फेल हो गए, ठीक है ना, आप ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि सब फॉर्मेलिटी करेंगे। जो लिखित परीक्षा है या जो ट्रेड टेस्ट की जो एग्ज़ाम होती है वो सबको पास करने के लिए नहीं होती, तो सबको फेल करने के लिए भी नहीं होती। तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए। तो हमें इसकी अपील करनी चाहिए हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट में हम, यह है कि शायद हो सकता है कि गुरुवार तक हम सब लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि एसएससी क्या इस पर रिएक्ट करती है, क्योंकि ये जजमेंट अपना गुरुवार को आया था। शुक्रवार को वैसे भी लोग ऑफिस में कम ही प्रेजेंट रहते हैं, और अभी मंडे को हो सकता है इस पर कुछ कार्रवाई हो। तो ये चीज़ें हैं। अब इसमें आगे क्या होगा, चलो अब एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि अगर आप टाइम की बात कर रहे हो, तो अगर आप ट्रेड टेस्ट में, मैं नहीं चाहता कि कोई भी फेल हो, लेकिन ये एक औपचारिक बात है, फेल लड़के होंगे। वो फेल होंगे, वो जो टाइम उनके पास भविष्य में जो भी उनके साल, जैसे अभी उनकी उम्र 30 साल हो गई, तो जो उनके पास जीवन जीने के लिए जितनी भी उम्र है, उन टाइम का आप क्या करोगे अगर आपके पास नौकरी भी नहीं है। आज के टाइम में आपको नौकरी लेना कितनी मुश्किल, आप ये चीज़ देख रहे हो। यह अपनी किस्मत अच्छी है कि सिलेक्शन पोस्ट 11 में हमने इस ट्रेड से फॉर्म भरा और अपना सिलेक्शन हो गया, क्योंकि उसके बाद सिलेक्शन पोस्ट 12 आई, 13 आई, 14 आई। आप देख रहे हो कि 150 से कम ड्राइवर भर्ती की भी मेरिट नहीं जाती है। तो ये आप अपने दिमाग से निकाल देना कि इस ज़माने में अगर नौकरी अपने हाथ में है, कुछ चुनिंदा लोगों के आप संपर्क में आके आप ये कह रहे हो कि हम हाई कोर्ट नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। देखिए, अब सब राय मशवरा करेंगे, आपका भी अपने विचार आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हो, उसके आधार पे हम आगे निर्णय ले लेंगे। ना ये भर्ती मेरी अकेले की है और ना आप सब लोगों की अकेले की है, सब लोग मिलके इसमें जो भी निर्णय करना है वो करिए। और मैं ये चाहता हूँ कि जो आज तक इस भर्ती में जो लीड कर रहे थे, जो भी भाई लोग हैं, चाहे आप दिल्ली के नज़दीक हो या कोई भी हो, जो इस केस को आज तक लीड कर रहे थे, मैं चाहता हूं कि वही लोग इसको लीड करें और इसको संभालें। हम इसमें आपके बैकग्राउंड में पूरा सपोर्ट करेंगे। और देखिए, आप सबको पता है कि मैं एक अभी सरकारी नौकरी कर रहा हूं, तो उसमें मैं बार बार दिल्ली नहीं आ सकता, लेकिन जब भी मेरी 2 या 3 बार ज़रूरत पड़ेगी तो मैं दिल्ली आऊँगा। क्योंकि मैं बार बार इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि मेरे पास छुट्टियाँ बहुत कम है और लिमिटेड छुट्टियाँ होती है। तो मैं 3 या 4 बार, आप जितने बार बोलोगे, जब मेरी ज़रूरत पड़ेगी उतने बार आ जाऊँगा। हर तारीख पे मैं प्रेजेंट नहीं रहूँगा। अब एक चीज़ और बताता हूँ, आप ये चाहते हो कि हाई कोर्ट में ये मैटर कितने दिन चलेगा, सबसे बड़ा सवाल आपका यही है। देखिए, मेरी जहाँ तक कुछ लोगों से बात हुई है, वकील साहबों से या कुछ और भी लोगों से जो लीगल नॉलेज रखते हैं, तो उनका ये कहना है कि देखिए, केस में ये फाइनल स्टेज का केस था, इसलिए इसका जजमेंट आया है। मेरी बात समझना, ये फाइनल स्टेज का केस था, मतलब कि दोनों पार्टियों की तरफ से अभी इस केस में कुछ भी बचा नहीं था, और रखने के लिए पट पे और भी कुछ रखने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए इस केस का जजमेंट आया है। अगर ये केस हाई कोर्ट में जाता है तो पहले ही सुनवाई में अच्छी तरीके से बहस होगी। दोनों पार्टियां अगर प्रेजेंट होती है तो पहले सुनवाई में अच्छी बहस होगी, और इसमें नई चीज़ जो होनी होगी वो दूसरी सुनवाई में ऐड हो जाएंगी। तो इसमें ऐड होने वाला कुछ नई चीज़ है। केट में टाइम लगा, वो इसलिए लगा कि केस नया था, इसमें कुछ नई नई चीज़ें इसमें ऐड करनी थी। अब जो इसमें ऐड होना था, जो अपने पास था, जो पिटिशनर के पास था, वो सब ऐड हो चुका है। तो फाइल पहले से रनिंग में है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप ये मान के चल सकते हो कि हो सकता है कि 84 दिन के अंदर अंदर अपने को हाई कोर्ट से इसमें जीत मिल सकती है। और आप ये चाहते हो कि हम हाई कोर्ट नहीं जाएं, तो आप मत जाइए। एसएससी हाई कोर्ट कन्फर्म जाएगी, क्योंकि इससे, इस एक ऑर्डर से एसएससी का पूरा ढांचा बिगड़ रहा है। तो वो इसको बचाने के लिए कहीं तक भी जाएगी, हाई कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी, लेकिन एसएससी इस जजमेंट को मानने के लिए तैयार नहीं होगी। क्योंकि एमईएस की एक छोटी भर्ती की वजह से एसएससी का पूरा ढांचा ही परिवर्तन हो जाए, ऐसा एसएससी कभी भी नहीं चाहेगी। आप इस चीज़ को सोच के देखना। और एक चीज़ इसमें मैं बताना चाहता हूँ, तो आपने देखा होगा कि जैसे ही केट का फाइनल ऑर्डर आया, तो अलग अलग एकेडमी वाले जो पिछले 6 महीने से कुछ भी नहीं बोल रहे थे या इस भर्ती को फंसाने में उनका पूरा रोल था,
वो भर्ती इसका ऑर्डर आते ही लोग बिल से निकल गए, कोई लोग बैच लॉन्च कर रहा है, कोई और कर रहा है। देखिए आपको मैं एक इशारे में एक चीज़ बताता हूँ, अगर इस भर्ती में ट्रेड टेस्ट अभी हो रहा है इस आदेश से, तो ये मेरे से ट्रेड टेस्ट होने में मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है इसमें। हकीकत बताऊँ, अगर इस भर्ती में अगर आप हाई कोर्ट नहीं जाते हो, अगर मैं खुद हाई कोर्ट नहीं जाता हूँ, तो मेरे को इससे बहुत अच्छा फ़ायदा हो रहा है। ये चीज़ आप दिमाग से समझ सकते हो क्यों मेरे को फ़ायदा हो रहा है। मेरे वीडियो के व्यू देख के आप इस चीज़ को अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं किस तरीके से इस भर्ती में अपना फ़ायदा करवा सकता हूँ ट्रेड टेस्ट करवा के। तो मैं क्या है, जो चीज़ होती है मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। मैं मेरे स्वार्थ के लिए आप सब लोगों का भविष्य दाव पे नहीं लगा सकता। और अगर मेरे को पैसे कमाने होते हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप यूट्यूब पे अपनी दुकान खोले हुए हो। देखिए यूट्यूब पे मैंने आज तक ना तो कभी ये बोला है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ये चीज़ें मैं नहीं करता। मैं आपको मेरी छोटी सी डिटेल बताता हूँ। मैंने 2018 में राजस्थान पुलिस भर्ती में क्या हुआ कि मैंने सिंगल बैच से मेरा आदेश निकाला था ज्वाइनिंग का, डबल बैच से मैं राजस्थान हाईकोर्ट से फिर जीता, मेरा ज्वाइनिंग यथावत रही थी। दिक्कत क्या हुई थी कि हमने पूरा प्रोग्राम कर लिया था, गरमेर में ज्वाइनिंग पे चला गया था, फिर हमें वहाँ 3 दिन रखा गया, फिर हमें वापस घर भेज दिया गया था। तो फिर हमें हाईकोर्ट के डबल बेंच के आदेश पे हमारी ज्वाइनिंग होनी थी, और हम यहाँ से घर में जो आप सब लोग ग्रामीण एरिया से आते हो, आपको पता है कि जब नौकरी लगती है तो छोटा मोटा घर में सब प्रोग्राम करते हैं। ये दिक्कत आप सब लोगों के साथ हो रही है। तो हम भी प्रोग्राम करके ज्वाइनिंग पे चले गए थे। दिक्कत क्या हुई, थोड़े दिन बाद हमारे पास 3 दिन हमें वहाँ रख के मेडिकल करवा के वापस भेज दिया। फिर हमें कुछ दिन बाद नोटिस मिला था कि आपकी भर्ती सुप्रीम कोर्ट चली गई है, और हम 2 साल तक सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ते रहे, और आखिरकार हम 2020 में सुप्रीम कोर्ट से केस हार गए थे, यानी कि हमारी नियुक्ति रद्द हो गई थी, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो उस 2 साल के पीरियड में मैं किस तरीके से रहा हूँ, इस चीज़ को मैं अच्छी तरीके से समझता हूँ। तो मैं आप लोगों की ये जो है ना कि रिजल्ट से ज्वाइनिंग तक का जो सफ़र, वो आपसे ज़्यादा मैं इस चीज़ को समझता हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, नहीं कि मैं अपनी पर्सनल कमाई के लिए। आप जो लोग मेरे पास पर्सनली आते हैं वो मेरे को अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं कैसा क्या हूँ, और मेरे कितने पैसे आ रहे हैं यूट्यूब से। आप सब लोग समझदार हैं, मेरे कोई पैसा नहीं आ रहा। दूसरी चीज़ मैं एक और बता देता हूँ आपको, जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि आप हाईकोर्ट मत जाइए, देखिए मैं सीधा बोलता हूँ कि अगर आप में से 1070 में से एक भी बंदा बाहर निकलेगा, तो ये डायरेक्ट फ़ायदा उन लोगों को होगा जिन्होंने आपकी ये दशा की है, यानी कि ट्रेड टेस्ट का आदेश लेके आए हैं। क्यों? क्योंकि आप एक बाहर निकलेगा, वो एक अंदर आएगा, आप 10 बाहर निकलोगे, वो 10 अंदर आएंगे। तो इस आदेश को यथावत रखने से उन लोगों को फायदा होगा, क्योंकि ये मान के चलो ये एक इनडायरेक्ट वेटिंग का आदेश है। वेटिंग का आदेश कैसे? क्योंकि कोर्ट ने ये बोल दिया है कि जो सीटें खाली रहेंगी उनकी जगह उन लड़कों को ट्रेड करवा के ज्वाइनिंग दो। तो ये उन लड़कों के लिए एक सुनहरा अवसर हो गया, क्योंकि उनका नाम तो पहले ही नहीं था। वो नो टेंशन है, वो ट्रेड भी दे लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। भाई साहब, जो बड़े बड़े ड्राइवर होते हैं ना, उनका भी परीक्षा के नाम से पैर कांपने लग जाते हैं। तो इस चीज़ को आप समझो। देखिए अगर हाई कोर्ट से जो चीज़ें हैं अगर आती है तो हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन लड़ना मत भूलिए। हाई कोर्ट एसएससी कंफर्म जाएगी, तो आप भी टाइम मत गंवाइए। आप जो अपने विचार है वो कमेंट बॉक्स में रख सकते हो, मैं सबके विचारों का आदर करता हूँ। जो आप बोलोगे वही मैं करूँगा। और दूसरी बात, आप एक बोल रहे हो कि आप क्यों इसमें पंच बने हो, ये क्यों आप इस भर्ती में बार बार करवाना चाहते हो, तो आप इस लिस्ट में 107 नंबर पे जाके नाम देख लेना किसका नाम है और मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। और आपको चुनिंदा लोगों के संपर्क में आने से या उनके मना करने से हम नहीं चलेंगे। हम जो 1070 जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, वो जो बोलेंगे वो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन 1070 से अगर 1073वां लड़का भी हमें कुछ बोल रहा है कि आप ये मत करो, तो हम उनसे ना तो संपर्क करेंगे और ना हम उनकी एक भी बात मानेंगे। क्योंकि डायरेक्ट बात ये है कि अगर 1070 में से एक भी लड़का बाहर निकला तो 1073 वाले के फ़ायदा है। तो मैं ये नहीं चाहता कि उनके फ़ायदा ना हो, उनके भी फ़ायदा हो, लेकिन उनके फ़ायदा उनकी जगह ही हो जो इस भर्ती में इंटरेस्टेड नहीं है, यानी कि जो ज्वाइनिंग नहीं करना चाहते, उनकी जगह उनको ले। हम इस बात का स्वागत करेंगे। लेकिन अगर इस भर्ती में कोई लोग लड़का नौकरी लगा है 6 महीने, वो गांव वालों को जवाब दे रहा है कि आज ज्वाइनिंग होगी, आज ज्वाइनिंग होगी, अगर उसको ट्रेड टेस्ट में फेल करके वो घर आता है, तो क्या तो अपने परिवार वालों को जवाब देगा, क्या गांव वालों को देगा? कैसे? इस 30 साल की उम्र हो गई लगभग लड़कों की, 30 ना तो मैं ये बोल सकता हूँ, इस भर्ती में लगभग लोग 27 से 30 साल की उम्र के हैं। तो मेरे को ये चीज़ पता है, क्योंकि मैंने भी, आप सब ये सोच रहे होंगे कि नौकरी आसानी से मिल गई, मेरे साथी जानते हैं मेरे को नौकरी कैसे मिली है, मैंने कैसे नौकरी ली है। तो मैं सबकी पीड़ा अच्छी तरीके से समझता हूँ। तो हम 1070 की बात मानेंगे, 1071 से लेके आगे वाले लड़कों की नहीं मानेंगे।
और एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो कोर्ट का आदेश इफ़ेक्ट है ये 1070 के लिए है, और इसमें जो एक्स्ट्रा लोगों को फ़ायदा होगा वो होंगे 1071 से लेके, और जो 2300 कुछ लोग थे जिनका डीवी एक्सेप्ट था और जिनका डीवी सही था उन तक इफेक्ट है, ना कि 4400। इस भर्ती से कोई मतलब नहीं है, जिनका डीवी रिजेक्ट हो गया वो इस भर्ती में इंक्लूड नहीं है। यानी कि इस भर्ती में डायरेक्ट रूप से देखें तो इस भर्ती से प्रभावित होंगे जो 2300 कुछ लड़कों का कागजात सही थे, दस्तावेज प्रक्रिया में फिट थे। पेट के आदेश से सिर्फ वही लोगों को फायदा होगा, बाकी इससे और कोई फायदा नहीं है इस ऑर्डर से। अगर आपने कहीं और कुछ कर रखा वो एक अलग बात है, इस ऑर्डर से सिर्फ जो 2300 लोग हैं वो प्रभावित होंगे। और फिलहाल के लिए केट ने ये कहा कि सिर्फ 1070 का ट्रेड टेस्ट करवाइए। तो कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि 1070 का ही तो ट्रेड टेस्ट करवा रहे हैं, हमने तो इंक्लूड किया ही नहीं, तो हमारी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आप ट्रेड टेस्ट दे दीजिए। देखिए ट्रेड टेस्ट देने को कोई भी दे सकता है, हमने भी दिए हैं, 8-10 ट्रेड टेस्ट दिए हैं, अलग अलग भर्तियों में हम सिलेक्ट हुए हैं। मेरे को अच्छी तरीके पता है क्योंकि मैं सीआरपीएफ में लगा था, मैं नेवी में लगा था, मैं लेबर मिनिस्ट्री में लगा था, मैं राजस्थान जेल परेरी में लगा था, पता नहीं कहाँ कहाँ मैंने गवर्नमेंट जॉब किया। तो मेरे को ये चीज़ें अच्छी से पता है कि कौन कहाँ क्या कर सकता है। तो ट्रेड टेस्ट देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देंगे तो कुछ ऐसा कारण होगा, यानी कि अगर हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा कि हमारे पास लास्ट ऑप्शन है कि ट्रेड टेस्ट देना ही है, तो हम ट्रेड टेस्ट देने के लिए ही तैयार है। लेकिन जहाँ तक हमें ये लगता है कि हम लड़के ज्वाइनिंग ले सकते हैं, क्योंकि आप ये मान के चलो अगर 28 लड़के 1070 को पीछे कर सकते हैं, तो क्या 1070 मिल के इस भर्ती की ज्वाइनिंग ले सकते हैं। तो यही बातें थी जो मैंने आप सबको बता दी। अगर आपका भी इसमें कुछ विचार हो तो आप अपने स्पष्ट रूप से सीधे शब्दों में आप अगर बोलोगे तो हम इसका ज़रूर आपके विचारों का आदर करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मेरे सबके पास नंबर है, आप मेरे नंबर पे मेरे को वॉइस मैसेज भेज दिया करो, मैं सबके वॉइस मैसेज सुनता हूँ और अगर बात सही हो तो मैं जवाब भी देता हूँ। बाकी उल्टे सीधे बातें तो आपको भी पता है, मेरे को भी बहुत आती है, आपको भी बहुत आती है, आप करते रहो, मैं किसी का जवाब नहीं दूंगा। आप सही विचार रखते हो तो हम उनका आदर करते हैं और हम उनका रिप्लाई भी करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।